कि मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे पढ़े हो, आधे घंटे का गैप ले लिए, इतना भी नहीं ले, लेकिन हाँ गैप लेना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब इस समय हम फोन चला रहे होते हैं उस समय हमको नहीं पता चलता और हम टाइम मतलब काफी खराब कर देते हैं। फिर बाद में जब हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब हमको प्रॉब्लम होती है, यार ये क्या हो गया। मतलब मेंटल पीस मिलती है। मतलब आपका अगर ये हैबिट डाल रहे हो ना, मतलब अगर जो करता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करता है हैबिट डालो। अपने माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक जो क्वेश्चन उठते हैं आपको, क्वेश्चन उठाने वाला, दूसरा जवाब देने वाला। नीट का प्रिपरेशन बुक और एमसीक्यू का रेस ही नहीं बल्कि माइंड गेम भी है, और इस गेम को जीतने के लिए आपको अपने स्टडी के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो होने वाली है कि हम कैसे अपने स्टडी और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके चले। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल और 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्टडी के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम आती कहाँ पर है। देखो होता क्या है, बच्चे सुबह उठते हैं और सुबह से शाम तक बस उनका पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस एक ही काम। और इतना पढ़ने के बावजूद भी जब उनका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते और ज़्यादा कुछ खास आउटपुट नहीं निकलता, फिर उनको होती है टेंशन और फिर उनकी लगती है मेंटल हेल्थ की वाट। तो करना क्या है, कैसे करना है कि हम दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है और छोटे छोटे टारगेट रखना है। जैसे फिक्स टाइम टेबल में क्या बनाओ, टाइम टेबल में हमेशा बताता हूँ खुद का बनाओ कि तुमको अपनी एबिलिटी पता है कि तुमको कितने घंटे पढ़ करके अपने टारगेट का अचीव कर पाओगे। तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। लेकिन हाँ, टारगेट कैसे बनाना है इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो टारगेट क्या करते हैं, हम एक छोटा छोटा टारगेट बनाते हैं। जैसे कि आज जैसे तुम सुबह क्या किया, पढ़ना शुरू किया, अपना बनाया कि डेली क्या हाँ मुझे ये चीज़ें करना है। तो एक टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे इतने मतलब आज में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, मतलब इतने लेक्चर देखने हैं, इतना रिवीजन करना है, अगला टेस्ट है तो उसके लिए मुझे रिवीजन भी करना है। तो एक अपना टारगेट आपने बना लिया, ठीक है। और फिर उसको आप उसी दिन मतलब जितने टाइम के लिए आपने बनाया है पर्टिकुलर टाइम के लिए उसमें ही पूरा करना है, ये टारगेट होता है। और टारगेट हमेशा छोटा छोटा रखो। तो होता है कि जब टारगेट आप कंप्लीट करोगे टाइमली तो आपको मोटिवेशन देगा वो, और फिर अपना अगला टारगेट आप अपना टाइमली कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा टारगेट छोटा छोटा रखो और हमेशा उससे कोशिश करो कि पूरा हो जाए जब बनाओ। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी कई बार होता था कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन उसके लिए हमें हो सकता है कि या तो कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या फिर हमने टारगेट अपने समझ से ज़्यादा रख लिया हो तो वो नहीं पाया। तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगला टारगेट दूसरे दिन का फिर से बनाना है, उसे छोटा ही रखना है। हमेशा हो सकता है मेरा टाइम बच जाए, टारगेट कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए फिर कुछ और भी कर लो, लेकिन टारगेट हमेशा छोटा ही रखो। तो फिक्स टाइम टेबल रखना है और टारगेट भी बनाना है। छोटा सा टारगेट बनाओ, उसे पर डे कंप्लीट करो, जो कि तुमको बहुत एक मोटिवेशनल बूस्ट देगा और तुम अपनी मतलब तैयारी आराम से कर पाओगे और तुम्हारे ऊपर बहुत मेंटल बर्डन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला कि तुमको एक प्रॉपर स्लीप लेना है। देखो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप और डाइट रखो। तो जरूरी है कि देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग बोलते हैं इतना ही सो, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा सो, ठीक है। देखो होता क्या है, प्रॉपर स्लीप का मतलब होता है जिसमें आप अपने आप को अडॉप्ट कर पाए हो। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो 5 घंटे भी सो करके एनर्जेटिक फील करते हैं, उठने के बाद उनको लगता है कि हाँ सही है। तो मतलब आप उठने के बाद आपको लगे कि हाँ आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिर भी नींद लग रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आप सच में आपकी नींद कंप्लीट हो चुकी है, आपने प्रॉपर स्लीप लिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे हैं जो 6 से 7 घंटे सोते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अडॉप्ट करके 5 घंटे पर लाए हैं अपने आप को। और ये मतलब पर डे का होता है, ये नहीं कि आप मतलब एक दिन रैंडम 4 घंटे ही सो रहे हैं, अगले दिन आप 10 घंटे मतलब 7 घंटे 8 घंटे सो ले रहे हो। तो मतलब अपने आप को बैलेंस करके मतलब पर डे का आपको उतना करना ही कि आपको 6 घंटे सोना है तो आपको 6 घंटे सोना ही है। ये होती है प्रॉपर स्लीप। उसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए होता क्या है, बच्चे मतलब शुरू में तो ठीक ठाक चलता है, लास्ट का पीरियड जैसे आता है वो पढ़ाई के चक्कर में नहीं सही से खाना खाते हैं और नहीं सही से रेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मतलब हेल्थ भी खराब हो जाती है। और पता है अगर जिनकी हेल्थ खराब हो गई यार ना तो इतना भी पढ़ ले कोई मतलब नहीं। इसलिए याद रखना कि प्रॉपर स्लीप और डाइट का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक स्टडी गैप। देखो स्टडी गैप बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कैसे लेना है ये देखते हैं कि मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे पढ़े हो, आधे घंटे का गैप ले लिए, इतना भी नहीं ले, लेकिन हाँ गैप लेना बहुत जरूरी है और गैप अपने अकॉर्डिंग लो। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी होती है कि मुझे अगर मैं बैठ रहा हूँ एक बार तो 2 से ढाई घंटे के लिए मुझे कोई डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं, मैं आराम से पढ़ लेता हूँ, मेरा मन लगता है। तो मतलब तुम्हारा सीधा से करने का मतलब ये है कि 2 घंटे के पहले तुमको गैप लेने की जरूरत ही नहीं। मतलब तू 2 घंटे के बाद ही गैप लो, 10-15 मिनट का जो भी तुमको गैप लगे तुम आराम से लो और ज़्यादा गैप नहीं लेना, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप 10 मिनट से तक गैप लो, उसमें कुछ भी कर सकते हो। आप वॉक कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, या एक पावर नैप ले सकते हो। पावर नैप क्या करना है, आराम से आप हेड डाउन करो टेबल पे, अपनी स्टडी टेबल पर, ठीक है, और लगभग 15 मिनट तक अपना हेड डाउन किए रहो, आंख बंद कर लो। मतलब एक आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील होगा अगर आप ये कर रहे हो तो पावर नैप बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब अपने हिसाब से रखो। मतलब कुछ बच्चे हैं जो 1.5 घंटे या 1 घंटे में उनको पावर नैप की जरूरत पड़ती है, फिर मतलब गैप की जरूरत पड़ती है, तो अपने हिसाब से रख लो और गैप लो, बेस्ट तरीका है। बेस्ट उसमें कुछ भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर उस गैप में खाना भी खा सकते हो। जैसे मान लो लगातार आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिए, तो मान लो एक गैप ये भी हो सकता है कि आप उसमें खाना खाने या फिर ब्रेकफास्ट के लिए ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए लिया जाए, मतलब अलग अलग चीज के लिए भी आप
गैप ले सकते हो, लेकिन स्टडी गैप लेना बहुत जरूरी है। मतलब होता है कि आप पढ़ते पढ़ते मतलब होता है कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा है, तो उस समय चीजें गेन नहीं होती है, बस लगता है आपको अपने संतुष्टि लेकर पढ़ रहे हो, पर वो रियली में कुछ गेन नहीं होता। इसलिए गैप लेना बहुत जरूरी है और हैबिट डालो गैप लेने की, ठीक है। उसमें कुछ भी अपने मन चाहिए चीजें कर सकते हो, सॉन्ग सुन लो, मैंने बताया पावर नैप ले लो, या फिर किसी से बात कर लो, तो बेस्ट है। आप गैप लेना सीखो। फिर देखते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा, या फिर एक आप देख लो कि वो कर लो, ठीक है, योगा कर सकते हो आप अपने हिसाब से, तो आप ये हैबिट डालोगा ना। क्यों होता क्या है ना, एक आपको एक मेंटल पीस मिलती है आप अगर कर रहे हो तो, ठीक है। सुबह ही या फिर एक टाइम निकाल के अपना ये हैबिट डाल लो और आपको करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि मतलब आपको खुशी मिलेगी, आप या तो रूम में टहल के पढ़ सकते हो, तो मतलब ये चीज़ें आपके लिए है कि आपको मेंटल प्रेशर को आपको कम ही करेंगी, तो जरूरी है कि ये चीज़ें आप अपनी हैबिट में डालो। फिर देखते हैं कि सोशल मीडिया होता क्या, आप अनवांटेड जितने भी आपकी ऐप्स हैं सबको डिलीट कर दो। मतलब आपको वही चीज़ें रखनी है जो आपको ज़रूरत है। जैसे अब अगर ऐसे टोटल ऐप की बात करें तो आपको अभी के लिए बस नहीं फेसबुक रखना है और नहीं इंस्टा रखना है और नहीं स्नैपचैट रखना है, ये सब चीज़ रखनी ही नहीं है। मतलब एक यूट्यूब रखो आप, क्योंकि कभी कभी रैपिड फायर रिवीजन वगैरह उस पर होते रहते हैं, जरूरत भी है, या फिर सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए भी है, तो उस पर ही आप चले जाओ। उस पर भी टाइमर लगा के रखो, उससे ज़्यादा आप टाइम यूटिलाइज नहीं करोगे उस पर, तो ये बेस्ट है। क्योंकि होता क्या है ना, ये आप कहोगे कि आप ये मेंटल प्रेशर से कैसे रिलेटेड है भाई। होता क्या, जब इस समय हम फोन चला रहे होते हैं उस समय हमको नहीं पता चलता और हम टाइम मतलब काफ़ी खराब कर देते हैं। फिर बाद में जब हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब हमको प्रॉब्लम होती है, यार ये क्या हो गया। तो पहले ही हमें नहीं करना है, एडवांटेज रखोगे ही नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा ही नहीं। तो जितने भी सोशल मीडिया है उसको जितना कम हो सके उतना कम से कम आप यूटिलाइज करो, ये हो गया इसके लिए। फिर देखते हैं कि सेल्फ टॉक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब खुद से बातें करना जिसे बोलते हैं। देखो आप टाइमली कुछ टाइम ऐसा निकालो कि जिसमें आप खुद से बातें करना सीखो। मतलब अपने माइंड को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक जो क्वेश्चन उठते हैं आपको क्वेश्चन उठाने वाला, दूसरा जवाब देने वाला। जैसे कि मान लो आपके ऊपर मतलब काफ़ी सवाल आते हैं आपको कि टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक बताएगा कि टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, दूसरा कैसे मार्क्स बढ़ाना है वो जवाब देगा। जैसे कि आपको क्या करना है, आप रिवीजन के लिए टाइम आप दोगे, अपने खुद में ही सोचोगे आप रिवीजन के लिए टाइम दूंगा और फिर क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर मैं थोड़ी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करूंगा, लेटेस्ट में ध्यान दूंगा, मुझे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो मतलब खुद से ही प्रॉब्लम को टैकल करना सीखो, और यही होगा सेल्फ टॉक करके। मतलब इससे बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल पीस मिलती है। मतलब आप अगर ये हैबिट डाल रहे हो ना, मतलब अगर जो करता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करता है हैबिट डालो, ये मतलब एक अलग ही चीज़ है। ये बस ये आपको स्टडी के लिए ही नहीं, आप मतलब अलग चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मतलब आप खुद से बात करके चीज़ों को टैकल करना सीखो। बहुत अच्छा तरीका है, मतलब ये अच्छे लोग बताते हैं कि इसे करना चाहिए और अच्छा तरीका है, मतलब आप करके देखो। कि लास्ट में यार मैं बताऊंगा ना कि किसी दूसरे को चांस मत दो कि तुम्हें जज करें। मतलब होता क्या कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो दूसरे की बात को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनको मौका ही मत दो ना जज करने का। क्या मतलब है, मतलब आपको करना है, आपने ड्रॉप लिया है तो आपको करना है, तो उसमें दूसरे की बात सुनने की या किसी रिलेटिव की बात सुन के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को टैकल करो और सीखो। तो ये रहा। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि नीट एक बहुत बड़ा मैराथन है, कोई छोटा रेस नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को एक बैलेंस करके चलना है, और बैलेंस ही एक सक्सेस का की है भाई। अगर जो अपने आप को बैलेंस कर लिया वही बढ़िया सिलेक्ट हो सकता है, वही एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सही मैंने बताया और चीज़ आपको समझ में आई होगी। कि मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।